जय हिंद दोस्तों। जो हमारी क्लासें चल रही थी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए, जो जीके वाली क्लास चल रही थी सामान्य ज्ञान की, जो आपके जनरल नॉलेज से संबंधित जो आपके 15 प्रश्न आते हैं, उनकी जो क्लासें लगातार यूट्यूब पे आपको जो मिल रही थी, उसी कड़ी में आपकी अगली क्लास होगी। तो मैंने आपको बताया था कुछ क्लासें लाइव आ जाएगी आपकी, कुछ अपलोड करेंगे, तो ये आपकी जो क्लास है वो अपलोड रहेगी। तो इसमें आपकी जो हमने बातें कर ली थी, जैसे भारत की स्थिति और विस्तार की बात कर रहे थे, भारत की स्थिति यानी भारत का भूगोल, स्थिति व विस्तार की हम बात कर रहे थे। तो भारत की स्थिति और विस्तार की हम बात जो कर रहे थे, उसके अंदर हमने कुछ बातें जो हमने कर ली थी उसके बारे में आपको मैं बताऊं। तो जैसे आपने भारत के जितने भी राज्य, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके हमने नाम याद कर ली, उनकी स्थिति याद कर ली थी और उनकी राजधानी याद कर ली थी। उसके बाद में हमने भारत के पड़ोसी देश, भारत के जो पड़ोस में देश है जो 7 स्थलीय सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, आपके चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये सारे जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, उनके साथ कौन से राज्य हैं जो जैसे बांग्लादेश के साथ बनाता है, कौन से राज्य हैं जो आपके म्यांमार के साथ बनाते हैं, कौन से जो राज्य हैं जो नेपाल के साथ बनाते हैं, कौन से राज्य भूटान के साथ बनाते हैं, कौन से भारत के जो राज्य हैं जो चीन के साथ बनाते हैं, और कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। इस प्रकार से भी हमने बात कर ली थी। उसके बाद में ये भी हमने बात कर ली थी कि भारत की जो स्थलीय सीमाएँ जो कुल 15,200 किलोमीटर है, उसमें जैसे हमने बात कर ली थी कि पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर लगती है, 13 जो हमने बता दी 3323 किलोमीटर। उसके बाद में अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, उसके बाद में चीन के साथ 3488 किलोमीटर, उसके बाद में नेपाल के साथ 1751, उसके बाद भूटान के साथ 699, उसके बाद म्यांमार के साथ 1643, और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो भारत का पड़ोसी देश है वो कौन सा है, बांग्लादेश, जिसके साथ में 4096 किलोमीटर दूरी बनाई जाती है। उसके बाद में ये भी बात कर ली थी कि जो भारत की स्थलीय सीमाएँ 15,200। उसके बाद में ये बात की थी कि भारत की जो तटीय सीमाएँ, जैसे आपका ये भारत देश है, भारत देश आपका, ये जो भारत देश है आपका, ये भारत की जो तटीय सीमा, ये वाली, ये भारत की जो तटीय सीमा है, ये भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो हमने बात कर ली थी कि 7,516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि की जो तटीय जो सीमा है वो 6100 किलोमीटर है, ये भी बात कर ली थी। उसके बाद में हमने ये भी बात की थी कि भारत की जो तटीय सीमा है, ये तटीय सीमा पे कौन से राज्य स्थित है, तो 9 राज्य स्थित थे और आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश, ये भी हमने बात कर ली थी। उसके बाद में हमने बात कर ली थी कि भारत का जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण में और पूर्व से पश्चिम में भारत का विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण में आपका कितना है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से जो पश्चिम है वो कितना है 2933 किलोमीटर, ये भी हमने बात कर ली थी। उसके बाद में हमने बात की थी कि भारत का उत्तरतम स्थान कौन सा है, भारत का दक्षिणतम स्थान कौन सा है, और भारत का दक्षिणतम स्थान कौन सा है, पूर्वतम कौन सा, पश्चिमतम कौन सा और उत्तरतम कौन सा है। जैसे आपके कल पीटीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि भारत का उत्तरतम अक्षांश कौन सा है, तो हमने क्लास में उससे पहले दिन ही बात की थी, नाइट में जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था बात की थी कि भारत का जो उत्तरतम देशांतर है, उत्तरतम अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, कौन सा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में भारत का उत्तरतम आपका स्थान कौन सा है, तो स्थान की बात करें तो इंदिराकोल है, इंदिराकोल। उसके बाद में भारत के दक्षिण बात करें तो कन्याकुमारी, और भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि का पूछे आपसे अक्षांश कौन सा है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और भारत की संपूर्ण भूमि की जो आपसे पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट। जो यहाँ पर स्थान कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ये ध्यान रखना। उसके बाद भारत का पूर्व स्थान कौन सा, हमने बता दिया था कि भारत का जो पूर्व स्थान है वो है किबिथु, कौन सा है, किबिथु, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ये भी हमने बात कर ली थी। उसके बाद में यहाँ पर बात की थी कि भारत का जो पूर्वतम देशांतर है वो कौन सा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट
पूर्वी देशांतर है। कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उसके बाद में भारत का पश्चिमतम जो स्थान है वो कौन सा है? गौरमिता, ठीक है, गौरमाता। और भारत का जो पश्चिमतम देशांतर है वो कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हमने बातें कर ली थी और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये भी आपको पता है। तो ये जो बातें हमने कर ली थी, उसके बाद में अगर हम आगे बात करें, उसके बाद आगे हम बात करें तो भारत की तटीय सीमा, जो भारत की तटीय सीमा पर 9 राज्य स्थित है, उसमें सबसे सर्वाधिक सीमा बनाने वाला गुजरात, उसके बाद में गोवा, उसके बाद में आपके कर्नाटक, उसके बाद में केरल, उसके बाद में तमिलनाडु, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, उसके बाद में उड़ीसा और उसके बाद में पश्चिम बंगाल। ये आपके भारत के जो तटीय सीमा बनाने वाले राज्य, ठीक है। और हमने ये बात की थी कि 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो आप ये ध्यान रखना, ये जो भारत का ये वाला भाग है, भारत का कौन सा? तो भारत का ये भाग हो गया पर उत्तर दक्षिण पश्चिम। जो भारत का दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम जो भाग है, इसमें ये भाग है वो अरब सागर है। इधर कौन सा भाग है? अरब सागर है, ठीक है। कौन सा है? अरब सागर। तो अरब सागर के अंदर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में आपके कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ध्यान रखना, ये आपकी बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ठीक है। एक पुडुचेरी हो गया ये भी, और इधर आपका दमन द्वीप, दादर नागर हवेली। और जो ये दमन और द्वीप है, इनके बीच में आपकी खंबात की खाड़ी स्थित है। इनके बीच में खंबात की खाड़ी स्थित है। कौन सी स्थित है? खंबात की खाड़ी। ये आपके इधर लद्दाख और जम्मू कश्मीर व लद्दाख। देखो ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपके क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये कब बने थे? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब विवादित भी रहा था और थोड़ा भारत के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए ये भी पूछा जाता है। ये 31 अक्टूबर 2019 को बना था। 31 अक्टूबर 2019 को भारत केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो ये ध्यान रखना। अब देखो, भारत केंद्र शासित प्रदेश बना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो जम्मू कश्मीर और जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बने थे, तो जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा है, ठीक है ना। जो केंद्र शासित प्रदेश जैसे आपके दिल्ली और पुडुचेरी, ये भी 2 ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है, और बाकी केंद्र शासित प्रदेश उसमें विधानसभा क्षेत्र नहीं है। तो आपकी विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर विधानसभा की लगभग 20 सीटें, ठीक है। विधानसभा की कितनी सीटें? 20 सीटें। यहाँ पर आपकी लद्दाख के अंदर, ये देखो इधर जो आपकी विधानसभा है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। इस जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं। सीटें अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, आपको बता दूंगा। 20 जिले हैं। और लद्दाख के अंदर 2 जिले। कितने जिले? 2। एक तो लद्दाख खुद हो गया, दूसरा लेह। ये 2 जिले हैं कहाँ पर? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद में आपके जो जम्मू कश्मीर है, इसके अंदर जम्मू कश्मीर में लोकसभा की जो सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में इधर देखो, जम्मू कश्मीर में पूछ लिया जाता है लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें 5 हैं। और लद्दाख के अंदर आपसे पूछ ले कि लद्दाख में केंद्र कितनी है, तो लद्दाख के अंदर 1 लोकसभा की सीट है। लद्दाख के अंदर कितनी है? 1 लोकसभा की सीट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने थे 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है।
31 अक्टूबर 2019 को बना था। लद्दाख के अंदर 2 ज़िले हैं, ये जम्मू कश्मीर के अंदर 20 ज़िले हैं। लोकसभा की यहाँ 5 सीटें हैं, इसमें 1 सीट है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपके जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा की सीटें वो 114 सीटें विधानसभा की। यहाँ पर विधान परिषद भी है, विधानसभा प्लस विधान परिषद भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आपके जो केंद्र शासित प्रदेश जैसे आपका लद्दाख, दमन दीप नागर हवेली, ये 26 जनवरी 2020 को बना था। 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। कौन सा? लद्दाख। कब बना था? 26 जनवरी 2020 को। ध्यान रखोगे ना, 26 जनवरी 2020 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश दमन दीप दादर नागर हवेली आपका केंद्र शासित प्रदेश बना था। ये बातें आप ध्यान रखना। उसके बाद में देखो आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। जैसे एक पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य किस हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछे तो कौन सा हो गया आपका? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा हो गया? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपका कौन सा हो गया? गोवा। सबसे छोटा कौन सा हो गया? गोवा। आपसे पूछे कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। अब सबसे छोटा कौन सा हो गया? सबसे छोटा गोवा हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से पूछे आपसे कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? देखिए छोटी छोटी बातें आपको नोट करते रहना और साथ में लिख लेना। जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं वो रिवाइज करते रहेंगे, साथ में लिखते रहेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अग्निवीर का पेपर हो, कौन सा पेपर दे रहे हो आप, पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसी प्रकार के। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया आपका? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश। और सबसे जनसंख्या में सबसे छोटा आपसे पूछे तो कौन सा हो गया? सिक्किम हो गया। कौन सा हो गया? सिक्किम, ठीक है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा कौन सा हो गया? लद्दाख हो गया। अब सबसे बड़ा आपका केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका लद्दाख है। किस हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। किस हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और आपसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा, तो आप कौन सा होगा? आपका दिल्ली होगा। जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? दिल्ली। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? लद्दाख है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित, आपसे अगर जनसंख्या में पूछे तो भी लक्षद्वीप है, और आपसे क्षेत्रफल में पूछे तो भी कौन है? देखो क्षेत्रफल में पूछे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन सा हो गया आपका? लक्षद्वीप हो गया। कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। और आपका जनसंख्या में पूछे तो भी कौन सा हो गया? लक्षद्वीप हो गया। ध्यान रखोगे ना। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, जनसंख्या, इसमें ये 4-5 पॉइंट हमने लिखा है ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। एक तो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे, कितने इसके अंदर जिले हैं, कितने विधानसभा सीटें, कितनी लोकसभा की सीटें, ये ध्यान रखना। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। विधानसभा की सीटें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो कितनी 114 है। लोकसभा की सीटें जम्मू कश्मीर में 5 हैं, लद्दाख के अंदर 1। जिले जम्मू कश्मीर में 20 है, लद्दाख के अंदर 2 जिले, लेह और लद्दाख 2। उसके बाद में
ये बात ध्यान रखना, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा आपका कौन सा हो गया? गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो गया? सिक्किम हो गया। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दिल्ली हो गया। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो लक्षद्वीप है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप के। ये बातें इस क्लास में आपको ध्यान रखनी है। अगली क्लास में हम और विस्तार से बात करेंगे, इसको वापस रिवाइज भी करेंगे, जो पीछे हमने क्लास में पढ़ लिया है वो भी रिवाइज करेंगे। एक दो पॉइंट और ध्यान रखना इस क्लास में, जैसे आपका जो भारत है, भारत का जो क्षेत्रफल है, इसके बारे में 2-3 पॉइंट कर लेते हैं। क्षेत्रफल की बात आ गई तो आप लोग क्लास को कंटिन्यू लेते रहना और आप इस क्लास को नोट करते रहना। आपके देख लेना, एक दिन आपको इससे बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसे भारत है, भारत का जो आपका क्षेत्रफल है, जो भारत है, जो भारत का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल आपके भारत का जो कितना है, ये ध्यान रखना। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखोगे। अब देखो, ये जो भारत है, ये आपका भारत है, ठीक है, ये आपका भारत। ये जो भारत है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो गया? 32,87,263 किलोमीटर। याद रखना, ये ऑप्शन घुमा के आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। हम याद कर लेंगे सर, करना है याद आपको करना ही है, एक एक चीज़ याद करनी। जो चीज़ लिखा रहा हूँ उसको याद करना, जो चीज़ लिखा रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन पक्का है, ठीक है ना। एक एक बात आपको याद होनी चाहिए। याद करोगे ना? जरूर करेंगे सर, ठीक है, फिर पूछूंगा मैं ना। उसके बाद देखो, ऑफलाइन क्लास में तो जितना एक दिन करवाते हैं वो अगले दिन पूछा जाता है। अब आप ऑनलाइन में जुड़े हो तो देखो कैसे करते हैं। देखो, ये जो आपने क्षेत्रफल है ना, ये संपूर्ण जो विश्व है ना, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो ध्यान रखना 2.42% है, यानी संपूर्ण विश्व का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है भारत का? विश्व में तो भारत का विस्तार स्थान है 7वां। कौन सा है? 7वां। भारत से 7 बड़े देश, 7वां स्थान, यानी 6 बड़े हो गए। कौन कौन हो गए? इसके लिए मैंने एक आपको ट्रिक बता रखी है, दोबारा आपको नहीं बताइए तो बता देता हूँ। रुक, चीन, अब आवे भारत। रुक, चीन, अब आवे भारत। तो रूस कैसे, कनाडा, से चीन, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राज़ील, और आ से ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में कौन सा आ गया? भारत। यानी 1 2 3 4 5 6 और 7वां कौन है? भारत। यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। 2.42%, ठीक है। विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? 7वां स्थान। यानी भारत से 7 बड़े देश है। कौन कौन से? रुक, चीन, अब आवे भारत। रुक, चीन, अब आवे भारत। रुक, चीन, अब आवे भारत। भारतीय सेना में आप लोग जा रहे हो, इसलिए भारत को कोई टेंशन नहीं है। रुक जा चीन, तेरे को हम दिखाते हैं, ठीक है। इसके लिए रूस हो गया आपका, कनाडा हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये आपके 6 बड़े देश है। 7वां स्थान किसका है? भारत का। जनसंख्या की दृष्टि से अभी वर्तमान भारत प्रथम स्थान पे आ गया, यानी विश्व की 17% जनसंख्या पूरे विश्व में है। उससे 17% डाटा और बढ़ जाएगा, तो इस बारे में अभी बात इतनी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको बिल्कुल जो बताइए आप ध्यान रखना, याद कर लेना, सभी क्लास में बने रहना। अगली क्लास में हम और बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।